डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं समाज में, अगर कम्युनिटी की बात करें और समाज की बात करें तो इस दुनिया पे ये वायरल फीवर जो है बहुत तेज़ी के साथ ये फैल रहा है। ये आप देखें कि इतना ख़तरनाक है कि अगर एक के हो रहा है तो उससे दूसरे के हुआ जा रहा है। एक एक फैमिली में अगर आप बात करें 5-5, 6-6 लोग इसमें जो है मुब्तला हुए चले जा रहे हैं इस बुखार में। और ये कौन सा बुखार है कि जो 15-15 दिन तक लोगों के ये रुका हुआ है, वो जा नहीं रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये, प्रॉब्लम्स की बात ये है कि इसमें आप देखें कि जैसे ही बुखार चढ़ता है तो उसके बाद बहुत कमज़ोरी आ जाती है और साथ में उसके पैरों से वो चलने को मोहताज हो जाता है। वो बताता है कि मेरे पैर में बिल्कुल ताकत नहीं, चला नहीं जा रहा, बहुत दर्द होता है पूरी बॉडी में। ये आखिर वायरल फीवर है क्या और ये कहाँ से आया? और इससे हम ये चाहेंगे कि पहले तो आप ये बताइए कि ये कैसे आता है और कौन सी ऐसी चीज़ इसकी वजह से ये इंटर कर जाता है इंसान की बॉडी में। देखिए, आपने जो वायरल फीवर की बात की तो पहले मैं चाहूँगा कि फीवर की वजाहत कर दी जाए। हाँ, बिल्कुल, जिसे बुखार बोलते हैं। हाँ, क्या है ये बुखार? दरअसल बुखार के मानी टेम्परेचर, ठीक। तो जिस्म का टेम्परेचर का बढ़ जाना ही बुखार कहलाता है। अच्छा। दरअसल जो नेचुरोपैथी है वो ये है कि जब हमारे जिस्म के अंदर कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया या कोई फंगस ये अटैक करता है, जिस्म के अंदर दाखिल होता है, इसे हम फॉरेन फैक्टर कह सकते हैं। फॉरेन फैक्टर। तो अल्लाह ताला का निज़ाम यह है कि उस फॉरेन फैक्टर को जो इनविजिबल होता है उसको मारने के लिए अल्लाह हमारे जिस्म के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। अच्छा। जिसे बुखार का आना या फीवर का आना कहते हैं। यानी कि ये जो बुखार आ रहा है कि ये ऐसे टेम्परेचर बढ़ रहा है कि जिसकी वजह से वो मरेगा, ताकि वो मरे। अच्छा। ताकि वो मरे, ये अल्लाह का निज़ाम है। अच्छा। ताकि वो अंदर जो हमारे इंटर हुआ है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो माइक्रोबैक्टीरियल चीज़ें हों या फंगस हो या वायरस हो, वो मर जाए। हमारी लाइल्मी की वजह से हम क्या करते हैं कि साहब हम फ़ौरन पैरासीटामॉल या कोई डोलो सोलो टाइप की टैबलेट खा के उसे उतार देते हैं। अच्छा। बुखार उतर जाता है, हमें थोड़ी तकलीफ से आराम मिल जाता है, लेकिन वो जो अंदर दाखिल हुआ है हमारा दुश्मन, उसको फलने फूलने का मौका मिलता है, कायदे से होता है। यानी कि और बीमारियां वो बढ़ा देता है। इसीलिए हिकमत में ये कहा गया, यूनानी में, आयुर्वेद में भी, कि आप बुखार को फौरन न उतारिए। अच्छा। हदीसों में भी है, अक़वाले मासूमीन में है कि आप बुखार को फौरन न उतारने की कोशिश कीजिए। एक शब का बुखार 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा होता है। अच्छा। हदीस है ये। अब यहाँ पे गुनाह से मुराद वो नहीं जो ग़ीबत वाली गुनाह, चोरी करने वाला गुनाह। हमने अपनी जिस्म के साथ भी तो कुछ गलतियाँ की हैं, वो भी गुनाह ही में शामिल होता है। उसका कफ़ारा हो जाएगा। कफ़ारा मतलब उससे हम नजात मिल जाएगी। अच्छा। पूरी दुनिया में तकरीबन 207 मुल्क हैं, तो 107 मुल्कों में 200 मुल्कों में तकरीबन बुखार को दवा से नहीं उतारा जाता है, बल्कि ठंडे पानी की पट्टियों से उतारा जाता है। अच्छा। यानी कि अगर किसी के बुखार बहुत तेज आ गया है तो उसको ठंडे पानी की पट्टी जो है उसके पूरे फेस पर या माथे पर उससे बुखार को उतारना। अच्छा, इस तरह जब बुखार उतरेगा तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मुस्तकिल फ़ायदा होता है। अच्छा। तो ये तो बात हुई बुखार की। अभी आपने सवाल किया कि वायरल फीवर, दरअसल वायरल फीवर कहते हैं वायरस से। अच्छा। वायरस और बैक्टीरिया दो चीज़ें हैं। बैक्टीरिया होती है जिंदा चीज़ होती है, और वायरस कहते हैं जहरीले मादे को। तो बैक्टीरिया एक जिंदा मादा है, कीड़ा है जी, और वायरस जो है वो जहरीला मादा है। अच्छा। जहरीला पार्टिकल है। इसे हिंदी में बैक्टीरिया को कीटाणु बोलते हैं और इसको विषाणु बोलते हैं। अच्छा। जहरीला मादा, मसलन बारिश हुई, कूड़ा इकट्ठा हुआ है, वो सड़ा, और सड़ने के बाद जब बारिश खत्म हो गई, धूप फैली, तो वो रेजा हो गया, उसके बाद उड़ के वो उस जहरीली चीज़ है वो जहाँ जहाँ जाएगा अपना वो फैलाएगा। इसी तरह से फंगस भी होता है। कई दिन की ब्रेड रखी होती है, हम लोग खाते हैं उसे, पुरानी ब्रेड, उसमें फंगस आ जाती, दिखाई नहीं पड़ती, या और बहुत सी चीज़ें हैं, या फ्रिज का इस्तेमाल जो किया जा रहा है उससे भी फंगस पैदा होती, उससे भी वो जैसे कोई इंटर होता है वो हमारा जिस्म उसका प्रतिरोध करने लगता है, उससे लड़ने लगता है, और इसके लिए बुखार पैदा हो जाता है। तो बुखार फ़ौरन नहीं जाना चाहिए। तीसरी चीज़ जो बहुत अहम है वो ये है कि ये जो वायरल फीवर कहा जा रहा है आजकल जो चल रहा है, इसमें जोड़ में दर्द हो जाता है, हड्डी में दर्द होता है, शानों में दर्द होता है, गर्दन अकड़ जाती है, सब चलना फिरना, पेशाब पखाना करना मुश्किल हो जाता है जी। तो ये चिकनगुनिया की बात है, जिसमें हड्डी में जोड़ में दर्द होता है, चलना फिरना मुश्किल होता है। जिन लोगों को 16 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था और सही इलाज नहीं हुआ, आज भी वो हम लोगों के पास आते हैं कि साहब ये तकलीफ हो रही, उसी अंदाज की। अच्छा। दूसरा बुखार में वो सर्दी लग रही है, बेपनाह सर्दी, कई रजाइयाँ लिहाफ ओढ़ना पड़ते हैं, ये मलेरिया का अमूमन सिम्टम होता है जो मच्छरों से फैलता है। इसके अलावा जो वायरल नाम लिया जा रहा है कि हर बुखार को आजकल वायरल कह लिया जाता है कि वायरल फीवर है, ये वायरल फीवर यानी वायरस से फैलने वाला।
और जब कई दिन तक बुखार रहता है, अगर आप विडाल टेस्ट कराएंगे टाइफाइड का, तो तकरीबन 85% 80% वो पॉजिटिव ही आता है, चाहे टाइफाइड हो या ना हो, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव ही आता है। तो आजकल ये कैफियत है कि जो बुखार से पीड़ित हैं लोग बेचारे, वो चिकनगुनिया के भी सिम्टम दिख रहे हैं, मलेरिया के भी सिम्टम दिख रहे हैं, वायरल फीवर के भी सिम्टम दिख रहे हैं, और साथ ही साथ टाइफाइड के भी सिम्टम्स दिख रहे हैं जी। हकीकतन आपने शायद सुना हो कि फ्लू होता था, इन्फ्लुएंजा। जी, इन्फ्लुएंजा को शॉर्ट में बोलते हैं फ्लू। तो ये है फ्लू, इन्फ्लुएंजा है। और अच्छा, कुछ लोग गलत दवा देने की वजह से या ऑटोमेटिकली उन लोगों के लाल लाल से चकत्ते और लाल लाल से दाने भी निकल रहे हैं। अच्छा। तो बेचारे बहुत से डॉक्टर्स ने या साइंटिस्ट ने उसका नाम दिया है टोमेटो फ्लू। अच्छा। क्योंकि टमाटर जैसा चेहरा हो जाता है, लिहाजा उसको टोमेटो फ्लू बोल दिया गया है। तो सारे सिम्टम्स एक साथ दिख रहे हैं, लेकिन दर हकीकत ये है सब इन्फ्लुएंजा ही। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने बताया कि ये जो वायरल फीवर है, इसका जो नाम जो दिए गए और जिस तरह से ये फैल रहा है, ये अभी आपने इस पर हमसे बातचीत की। अब हम ये चाहेंगे कि वो व्यूअर्स जो इस वक्त आपको सुन रहे हो, देख रहे हैं, हम सब यही चाहेंगे कि इससे बचाव की क्या तदाबीर हैं, कैसे इस बुखार से बचा जाए, और कौन से ऐसी दवाएं हैं कि जिनको लेने के बाद जो लोग इस वक्त देख रहे हैं हम लोगों को, उनको कम से कम फ़ायदा हो जाए कि वो अगर ये दवाई यूज़ कर रहे हैं तो इससे उनको फ़ायदा हो, और कौन सी चीज़ें हैं कि जिससे इससे बचा जा सकता है, और अगर किसी के आ गया है ये तो उसको उतारने के लिए क्या सिस्टम है, ये बता दीजिए। देखिए, जैसा कि अपने यहाँ कहा गया है कि अन्निज़ाफ़त मिनल ईमान, जो सफाई है वो ईमान में से है। ये ईमान बड़ा ही एक फैला हुआ लफ्ज़ है। तो अगर हम सफाई करें तो बहुत सी बीमारियों से हम बचते रहेंगे। लेकिन ये जो बुखार चल रहा है, इसके लिए मैं एक तो बात ये कहूँगा कि चाहे मच्छर से फैले या पिस्सू से फैले जी, या किसी और कीड़े से फैले, तो आम तौर पर मच्छर, पिस्सू या कोई और भी कीड़ा अगर नुकसान पहुँचाता है तो खुले हुए हिस्सों से। बेहतर यह है कि हम अपने बच्चों को, बुज़ुर्गों को और ख़ुद भी मोज़े पहने रहें और पूरे कपड़े पहने। अच्छा। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह कि अगर बाय द वे नहीं हर वक्त मुमकिन है तो नारियल के तेल में काफूर की आमेजिश करके, काफूर पीस के नारियल के तेल में मिला दें, मिक्स कर दें, मिक्स करके मिला दें, और उसको आप जिस्म के खुले हुए हिस्सों पर, बच्चों को, बुजुर्गों में, सब में इसे लगा दें और सोएं भी तो ये करके। एक फ़ायदा तो ये रहेगा कि मच्छर ही काटेंगे। अच्छा। जो आजकल बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए हैं, ना मच्छर काटेंगे, ना पिस्सू आएगा, ना कोई कीड़ा आएगा, क्योंकि काफूर जो होता है वो इन सबको दूर भगाता है। हाँ, कीड़े मकोड़ों। तो एक चीज़ ये होगी। और अपने आसपास की सफाई रखें, तो सभी लोग जानते हैं, ज़्यादा पानी जमा ना होने पाए, कहीं पर पेड़ में, गमलों में आप देखें ज़्यादा नमी ना होने पाए। इसके बाद एक बहुत अहम चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सारे नाज़रीन से, कि अगर वो इसको नोट कर लें, आप अपनी स्क्रीन पर दे दीजिएगा। होम्योपैथिक की दवाएँ आती हैं 3। एक का नाम है इन्फ्लुएंजिनम, इन्फ्लुएंजा से ही बनी है। अच्छा, उसका नोसोड है इन्फ्लुएंजिनम 200 नंबर में, ये ख़रीद लीजिए। दूसरी आर्सेनिक एल्बम 200 में, ये भी ख़रीद लीजिए, मार्केट में मिल जाएगी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से। और तीसरी यूपेटोरियम पर्फ। अच्छा। ये 3 दवाएं, यूपेटोरियम पर्फ 200, आर्सेनिक 200 और इन्फ्लुएंजिनम 200। जी। जिन लोगों को, जो लोग महफूज हैं अभी और बचना चाहते हैं कि बुखार ना आने पाए, इससे हम महफूज हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि ये एक, इसमें से कोई एक सवेरे 2 बूंद ज़बान पे डाल लें। अच्छा। दूसरी दोपहर में 2 बूंद ज़बान पे डाल लें, और तीसरी रात में सोते वक्त 2 बूंद ज़बान पे डाल लें। यानी कि 3 टाइम हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन बचाव के लिए। हाँ। और सब बच्चों को, सबको दे दें 2-2 बूंद। बच्चा बूढ़ा के लिए रोज़ एक ही रहेगी। अच्छा। तो ये महफूज रहेगा इससे। और अगर खुदा न खास्ता किसी के हो गया है तो यही तीनों दवाएं सवेरे 5-5, 10-10 मिनट के फासले से, अच्छा, दोपहर में, तीसरे पहर और रात में, दिन में 4 बार दीजिए। और बाकी आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कीजिए इन दवाओं के साथ साथ। अच्छा। चलाते रहिए, डॉक्टर साहब जो दवा दें आप देखिएगा, इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर इंशाल्लाह। बहुत से लोग परेशान हैं काफ़ी ज़्यादा। और पानी का इस्तेमाल जरूर करें। अच्छा। बुखार जब आ जाए तो पहली कोशिश ये करें कि पानी, ठंडे पानी का मसाज करें, उससे उतारने की कोशिश करें। दूसरे थोड़ा सा पानी पीते रहें। अच्छा, पीते रहें, मतलब ठंडा पानी नहीं, नॉर्मल पानी को पीते रहें। और तीसरी चीज़ ये कि आप एहतियातन अपने घर में पैरासीटामॉल ज़रूर रखें। अच्छा, पैरासीटामॉल बच्चों के लिए सिरप की शक्ल में, और वैसे टैबलेट लीजिए 500 में। तो अगर तेज़ बुखार हो, डॉक्टर से मिलने का कोई वक्त नहीं है, मसलन 3, 4, 5 बजे डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं, या रात बिरात हो गई,
तो इस्तेमाल ऐसे करें में वो। आप उसे दे दें ताकि बुखार उतर जाए, उसके बाद सवेरे जाके या शाम को जब भी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो खुद खा ली और जा ही नहीं रही। नहीं, ये इमरजेंसी के लिए है सिर्फ। इमरजेंसी आप- के लिए। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, बहुत ज़रूरी कंसल्ट करना। होम्योपैथिक की दवाएं प्रिकॉशनरी प्रोफाइलेक्टिक तौर पे मैंने आपसे बताई, बहुत अच्छा काम करती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस तरह से हम लोग महफूज रह सकते हैं, इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आप सब लोग इस पर ध्यान दीजिए, बचाव बहुत ज़रूरी है। किसी भी बीमारी को होने के बाद आप ट्रीटमेंट करेंगे तो तकलीफ भी होगी, पैसा भी खर्च होगा, जहमतें होंगी पूरी फैमिली को, लेकिन अगर बचाव पे ध्यान देंगे तो बहुत सी चीज़ों से हमें हिफाजत रहेगी। उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स नाज़रीन हैं वो आपकी बात को समझेंगे और इस पर अमल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।